बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, हामिद मीर के प्रोग्राम में पीटीआई के बैरिस्टर लतीफ़ खोसा और नून लीगी रहनुमा अता तारड़ के दरमियान शदीद झड़प हुई। आइए देखते हैं इस वीडियो में, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। अगर मोहतरम नवाज शरीफ साहब यानी जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में वज़ीर भी रहे हैं और वज़ीर आला भी बने थे, तो वो तो जायज़ हैं, वो इनके लीडर बड़े पवित्र हैं, वो साफ सुथरे हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये अब पूछ लें इनसे कि वो जब उनके माशाअल्लाह ज़ेर साया परवरिश भी पाई जनरल जानी की जिलानी साहब के, और फिर वज़ीर पहले एक आम वज़ीर रहे, उसके बाद वज़ीर आला बने, और वो ज़ियाउल हक के वो जेन्युइन था सारा बात। वो तो ऐसे लोगों से शाह महमूद कुरैशी साहब के आज ज़माने में, लेकिन ना ये अगर बात करेंगे तो बड़े हम तो इसकी वजाहत कर चुके, इस पे माजरत कर चुके, कह चुके कि गलती थी, मगर ये हिम्मत करे ना, उमर अयूब भी आके मजम्मत करे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी आके माफी मांगे, कहें कि ये गलत था जो हमने किया। आपकी सफ़े भरी पड़ी है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने हालिया अमल से पिछले अपने और अपने बुजुर्गों के बहुत से गुनाहों की तलाफी नहीं कर दी। उसका इजहार भी किया जाए ना, करे इजहार कहिए वो गलती थी, हमारी बड़ी गलती। मेरे वालिद साहब जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पंजाब के गवर्नर बने थे तो गलत बने थे, बिल्कुल कहे। और उमर अयूब साहब क्यों नहीं कहे? उमर अयूब साहब चिढ़ जाते हैं, उनको कोई कहता है कि अपने दादा की माफी मांग लें, वो चिढ़ जाते हैं, वो और बातें शुरू कर देते हैं। कोई हर्ज नहीं है यार, नहीं मैं तो देखिए जातियात पे मत जाओ, नहीं जा रहा। अगर हम चमक की रीत की डालेंगे और कोयटा ऑपरेशन की बात करेंगे, मुझे बहुत आप कुरान ले आए, कुरान पे मैं हल्फ देने को तैयार हूं। आप इरशाद हसन खान जिंदा है, उस बेंच में था, खलील रहमान खान साहब, दो लोग जिंदा हैं ना, मैं कुरान पे बात कर ले। आप कुरान, आप तो नहीं है, आप तो ब्रीफकेस नहीं लेकर गए थे, आप कुरान शरीफ मरे हुए की कुरान शरीफ कैसे उठाएंगे? बिल्कुल उठाऊंगा, बिल्कुल उठाऊंगा, क्योंकि इरशाद हसन खान जिंदा है, गवाह बना लेते हैं। उनकी किताब भी आ गई, इरशाद हसन खान साहब ने किताब में लिखा है, हालांकि इरशाद हसन खान उनकी कोई बनी नहीं है, वो खोसा साहब सही कह रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूं दो लोग जिंदा है पर ना जाए। मैं जातियात पर आपसे बहुत ज्यादा जानता हूं, आपको डेरा गाजी, बहुत ज्यादा जानता हूं। डेरा गाजी खान में किसने कहा था कि काबिल वकील आपको लाहौर प्रैक्टिस? बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था, मैंने कभी नहीं किया। उन्होंने कहा छोटी जगह है आपके लिए, आप इतना टैलेंटेड है, आप बड़ी जगह। अच्छा, आप ये बताएं तारड़ साहब कि वो जो आपने एक मशहूर ज़माना और शोहरा आफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है, तो पाबंदी लगेगी कि नहीं लगेगी? देखिए, प्रिंसिपल डिसीजन है, प्रिंसिपल डिसीजन है। प्रिंसिपल डिसीजन क्या होता है कि आप एक प्रिंसिपल डिसीजन लेते हैं, उसकी बुनियाद रखते हैं, और उसके बाद फिर उसकी मुशावरत और बाकी सिलसिला पूरा करते हैं। आज पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 6 के हवाले से भी बातचीत वो कर रहे हैं, उन्होंने आज रिव्यू पिटीशन भी दायर कर दी। हमारी रिव्यू पिटीशन पीपल्स पार्टी से तो मशवरा बिल्कुल हुआ था जी, हुआ था। वो उनके कुछ इल इन्फॉर्म्ड रहनुमा जो है वो कह रहे हैं जी हमसे नहीं पूछा गया। नैयर बुखारी साहब की भी स्टेटमेंट आपके सामने है, उन्होंने कहा जी हमारा ये फैसला है और हम इस पे हुकूमत के साथ हैं, हो रहा है। और ये प्रिंसिपल तो आपके अपनी पार्टी के लोग और कुछ आपके जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके बयानात से शायद ऐसा लगा कि शायद अभी फैसला नहीं हुआ। जरा मैं सुन लें आप क्या कह रहे हैं। फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारी इत्तेहादी है उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। कभी फैसला हुआ नहीं। पीटीआई के ऊपर जो पाबंदी का फैसला है वो कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, हतमी नहीं है। अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राय मौजूद है, लेकिन हम कोई सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट है नहीं, और इसका जो है वो एक बाज़ाब्ता ऐलान तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। आपकी पार्टी में कंफ्यूजन तो है? देखिए, बिल्कुल असूली फैसला है। असूली फैसला? हाँ। और तारक फजल चौधरी कह रहा है कि हतमी फैसला नहीं हुआ, आप कह रहे हैं असूली फैसला। असूली फैसला कब होगा? हतमी फैसला तब होगा जब तमाम मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी, उसका होमवर्क मुकम्मल कर लिया जाएगा। जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में मुशावरत हो जाती है तो फिर क्या होगा उसके बाद? देखिए, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत का आपको मेरे से बेहतर इल्म है कि इस मामले में मुशावरत जो है वो किसी लेवल पे हुई है, और इत्तेहादियों के साथ हमारी मुशावरत मौजूद है। इस पे बातचीत हुई और एमक्यूएम के साथ बातचीत जारी भी है इसके ऊपर। और मैं समझता हूं कि एक जब असूली फैसला कर लिया है, हमारी जो इलेक्टेड है, हमारा जो एक सियासी बेस है, उसमें लोग इस बात की भरपूर तरीके से हिमायत कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। अब उस पे मजीद मुशावरत के बाद, लीगल होमवर्क के बाद जो है वो इस खत्मी फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा। असूली फैसला हो गया है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का। तारड़ साहब ने अपनी बात को रिपीट कर दिया है। तमाम जो इसको बातें की गई हैं अभी तक इसहाक डार साहब की तरफ से और लोगों की तरफ से, उन्होंने उनको बाला ताक रखते हुए पुराना मौक़िफ़ जो उस पर कायम है। मीर साहब, इसको कहें बेअसूली फैसला हो गया है, इसलिए कि असूल का तो इसमें ज़रा बराबर भी कोई ताल्लुक नहीं बनता है। अगर इस तरह से ये आर्टिकल 6 और इस तरह से ये आर्टिकल 13(2) का इतलाक करने लगे, अगली बारी इनकी होगी और उसके बाद शायद पीपल्स पार्टी की हो, तो फिर इस तरीके से करते चले आए। आपने नैप को बंद किया, क्या नैप आप बंद हो गई?
ANP की शक्ल में आ गई। क्या आपका ख्याल है कि इस तरह से पार्टियां बंद की जा सकती हैं? क्या लोगों के दिलों से इमरान खान को दिल और दिमाग से निकाला जा सकता है? क्या इन्होंने कहा पासपोर्ट भी ब्लॉक कर, इन्होंने कहा है कि जो ये कॉन्फ्रेंसेस कांग्रेस की ये करवाते हैं वो करवाते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबकारी कर 1 करोड़ पाकिस्तानी का इन्होंने कहा डिजिटल दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। अरे बाबा छोड़ो यार मीर साहब, डिजिटल दहशतगर्दी के तो ये खुद सबसे बड़े अलंबरदार हैं। जो मरियम बीबी ने किया था और जब आया था उसमें इनके खिलाफ आया था तो इनके 2 वजीर 3 वजीरों को सुबकदोश होना पड़ा था। ये डिजिटल जो है दहशतगर्दी तो मरियम ने शुरू की थी और प्राइम मिनिस्टर हाउस ने शुरू की थी, आर्मी ने उसमें किया था। छोड़ दें यार डिजिटल दहशतगर्दी का, हमें ताना ना दें। वो आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस से डिजिटल दहशतगर्दी का ने जन्म लिया था और उसी में आपने शख्साना भुगता। देखिए इस तरह से ना पार्टियों को बंद किया जा सकता है ना आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। अगर ये शौक पूरा कर सकते हैं, करना चाहते हैं, जाएं, हम चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही करेगी ना अल्टीमेटली, ये तो नहीं कर सकते। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो बता दिया कि हम नहीं करेंगे। ये तो डिक्लेरेशन मैं चैलेंज करता हूं सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। ये आपने देख नहीं लिया। अली जफर ने कहा सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के हवाले से भी ऑर्डर पास करने जा रही है अपने डिटेल फैसले में। मुझे समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसलों का अली जफर को लतीफ खोसा साहब को कैसे पता होता है? कल मैं फैसल वाडा साहब से पूछ रहा था, दोनों उन्होंने कहा इमरान खान जो है वो जेल में रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो मैंने उनको पूछा आपको कैसे पता है? इसी तरह आप इनसे पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले यार देखो सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट आवाम की मुहाफिज है। अच्छा, आज आप रऊफ हसन के केस में पेश हुए, आपने वहां पे आर्गुमेंट्स दिए, तो तारड़ साहब मैंने आपसे ये पूछना है कि क्या आपको यकीन है कि रऊफ हसन साहब डिजिटल दहशतगर्द हैं? देखिए मैं ये समझता हूं कि रऊफ हसन साहब 7.5 लाख रुपए तनख्वाह के ऊपर डिजिटल मीडिया विंग के एम्प्लॉई है, वहां पे नहीं है डिजिटल में, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, मैं पेस्लिप दे दूंगा, ये आपको दिखा दूंगा। मैंने ये बयान अदालत में मैंने ये बयान दिया 7.5 लाख रुपया तनख्वाह पे वो वहां पे तनख्वाह ठीक है। अगर वो लेते हैं तो वो बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का तनख्वाह मिलती है। कौन सी पार्टी को तनख्वाह नहीं है? उनका कोई ताल्लुक उस पार्टी के आइन के अंदर है तनख्वाह लेना। आपको ज्यादा पता होगा। पेड एक सेल था। आप देखना फिर जातियात पे आ रहे हैं। अब मैं आपके बच्चों के साथ पढ़ा हूं, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, मगर आप अगर जातियात पे आएंगे, आप अगर जातियात पे आएंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरे अच्छी बात है, मैं यहाँ पे वैसी बात करूं जिसमें मुझे भी शर्मिंदगी हो, आपको भी हो। आप कह रहे हैं कि आपके पास 7.5 लाख का आपने किया, 7.5 लाख रुपए तनख्वाह वहां से ले रहे थे। वहां पे ये तफ्तीश के दौरान चीजें आगे पता नहीं क्या निकलता है। इब्तदाई जो मालूमात है उसमें ये है कि कुछ मुल्क दुश्मन अनासर के साथ राब्ते थे वहां पे। जी वहां पे नाज़रीन करम आपने देखा कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से और आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से अता तारड़ का कहना था कि ये एक असूली और कानूनी फैसला है और हम अपने इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं जिसके बाद इस पर अमल दरामद होगा। जिस पर हामिद मीर ने कहा कि आपकी तो अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं, इसाक डार कह रहे हैं, तारिक फजल चौधरी कह रहे हैं कि जी हाँ ऐसा कोई फ़ैसला हमारी जमात में नहीं हुआ और आप मुशावरत की बात कर रहे हैं इत्तेहादियों से, जबकि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई है। तो इस तरह कैसे होगा? तो इस पर अता तारड़ के पास कोई मुदल्लिल जवाब ना था और वो इसको सही जवाब ना दे सका और आएँ बाएँ शाएँ करने लगा। अता तारड़ जब हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप अपनी हद में रहो, ज़ातियात पर ना आओ। अगर आप ज़ातियात पर आओगे तो मैं आपसे ज़्यादा ज़ातियात को जानता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा ज़ातियात पर जाऊँगा। अगर आप ज़ातियात पर जाएंगे तो मैं आपके दादा हजूर से शुरू करूँगा कि उन्होंने किस तरह ब्रीफ केस लेकर जजों में तकसीम किए थे और किस तरह जजों से नवाज शरीफ नून लीग के हक़ में फ़ैसले करवाए थे। लतीफ़ खोसा का मज़ीद कहना था कि नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ जो कि इनके लीडर हैं, उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ से किया था। वो ज़िया के काबीना में वज़ीर रहे, फिर वज़ीर आला रहे। अगर वो ये काम करें तो वो जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरी लीडर हैं। अगर कोई और ना भी करे तो लेकिन उसको उनकी सज़ा भुगतना पड़ती है।